सबसे पहले हम नमन करते हैं उन 242 आत्माओं को जो उस वायुयान में काल कवलित हो गई। गायों का वध, बैलों का वध, फिर अवध कहां रह पाएगा। गायों का वध, बैलों का वध, फिर अवध कहां रह पाएगा। बेचेंगे मांस विदेशों को, क्या राम राज आ पाएगा। गोपालों की धरती पर गायों का खून बहाएगा तो गौतम गांधी का नहीं, देश जल्लादों का कहलाएगा। एक घटना हमारे इंदौर को कलंकित कर दिया। सोनम ने, हमारे राहुल गांधी समय समय पे सोचते हैं कि अब विवाह कर ले, अब विवाह कर ले, और कहीं ना कहीं की महिला हस्बैंड को ठपका देती है। तालियां आपकी कम है, हम और मेहनत करेंगे। हंसाने का प्रयास करने वाले हमारे पास हैं। मैं सिर्फ कहना, अभी दुलेंडी के दिन एक आदमी मेरे पास आया, बोले पंडित जी दुलेंडी कब है। मैंने कहा देख, मैं सादा पंडित हूँ, कवि सम्मेलन वाला। अगर तेरे को दुलेंडी, होली, दिवाली, कोई भी त्योहार की बात पूछना है तो हमारे ज्योतिष सम्राट पंडित नमन शर्मा, उनसे पूछ। बोले वो तो आज बम्बई गए। मैंने कहा तो क्या जरूरी है। बोले नहीं, मुझे बहुत ज़रूरी जानना दुलेंडी कब है। मैंने कहा यार अब एक तरीका बचा। वो बोला क्या। मैंने कहा दारू का ठेका दिख रहा है। बोले हाँ। मैंने कहा उससे बस इतना पूछ ले कि बंद कब रहेगा। वो ठेके पे गया, मैं पूछा बंद कब रहेगा। वो बोला बुधवार को। ये समझ गया कि दुलेंडी बुधवार को है। फिर इसने 150 रुपए दिए। बोले वही क्वार्टर दे दो जो दोपहर में दिया था। ठेकेदार बोला कि 171 का है। उसका दिमाग खराब। बोले 2 घंटे में भाव बढ़ गए, दोपहर में 150 का ले गया। तो ठेकेदार बोला कि भाव नहीं बढ़े, क्वार्टर अभी भी 150 का है, पर ये ठेका पंडित जी का है। 150 क्वार्टर के और 21 ये बताने के कि दुलेंडी कब है। तो होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके यहाँ सीएम बदल गए हैं। पहले केजरीवाल जी थे, बड़ा सुना सुना लग रहा उनके बगैर। वो होते थे तो लट की जरूरत नहीं पड़ती थी, लट का काम हाथ ही कर देते थे। लेकिन अब वो नहीं है, तब लठबाजी हमें अपनी रक्षा स्वयं को करनी है। मैं 4 पंक्तियां आज का जो कार्यक्रम है हमारा ऑपरेशन सिंदूर, निवेदन करना चाहता हूं कि आंकड़ा अब 36 का है, मांगे 26 मिटाई है। यूं समझो कि गीदड़ ने शहर में दौड़ लगाई है। हम मां बहन बेटियों के चरण पूजते आए हैं, और तुमको मुल्लों की फौज 72 हूर पढ़ाती आई है। तो सुन लो सिंदूर मिटाने वालों, सुन लो सिंदूर मिटाने वालों, ये जौहर से नहीं डरी। यहाँ बेटियां भारत माँ को सिंदूर चढ़ाती आई है। यहाँ बेटियां, अभी हमारे राहुल बाबा खरगोन आए थे, भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे। मैंने पूछ लिया कहाँ जा रहा हो। बोले भारत जोड़ने जा रहे हैं। तोड़ा किसने था। बोले हमारे ही वाले थे। तो मैंने कहा कब तक इस तरह ये नाटक करोगे, होगी आप क्या करना। सामान वामान, बोले वो सब खड़गे जी के पास है, थैला रखा। मैं इतना बड़ा सामान क्या थैला जोड़ने के लिए, क्या फेविकोल होगा। बोले नहीं, आजकल आटा गला के लाई से चिपकाते हैं। तो मैंने कहा झोला बड़ा है। बोले उसमें क्रास व्रास है, झंडे वंडे हैं, उसमें अलग अलग तरह की ड्रेस है, धोती है, कुर्ते हैं, सब है। जैसा पड़ता है वैसी जरूरत पड़ती है वैसे बदल लेते हैं। मैंने कहा फिर भी एक बात बताओ। बोले समस्या क्या, जनता पूछेगी क्या दिक्कत है, किस कारण से निकले हो। अरे बोले महंगाई ज़्यादा है। मैंने क्या महंगा। राहुल जी बोले कि पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा। मैंने कहा और। बोले आटा भी 40 रुपये लीटर है। मैंने कहा आटा 40 रुपये लीटर कहाँ पे। बोले पाकिस्तान में। मैंने कहा आपको पाकिस्तान से क्या मतलब। बोले मोदी जी बोल गए। मैंने क्या। बोले वसुधैव कुटुंबकम। मैंने कहा पाकिस्तान में भी 40 रुपये लीटर कैसे। अगर बाबा का जवाब सही लगे तो आपकी ताली आना चाहिए। मैंने कहा पाकिस्तान में भी 40 रुपये लीटर कैसे। वो बोले दुनिया को पता पाकिस्तान में बाढ़ आई थी। मैंने कहा
जब बाढ़ आई तो आधा पाकिस्तान डूब गया। मैंने ये सही है। बोले ये भी तो पता है गरीबी में आटा गीला। जब आटा गीला हो गया तो आटा लीटर से नपेगा, पर आपकी तालियां कम आ रही है। थोड़ी जब तालियां वालियां बजाएंगे तब हम इन कवियों को आपके बीच में लाना चाहेंगे। हमारे यहाँ तो क्या, मैं केजरीवाल जी भी मेरे बहुत प्रिय है, क्योंकि हमारे यहाँ तो उनकी बहुत तारीफ होती है इंदौर, उज्जैन, देवास में। कि लोग कहते हैं, बोले कि बहुत बड़े देशभक्त है। मैंने कैसे पता चला? बोले भगत सिंह का फोटो है कार्यालय में। हाँ है वो तो। बोले फिर भी तिहाड़ जेल जा रहे हैं। मैंने कहा वो दारू का मामला है, तिहाड़ जेल जा रहा है तो उससे भगत सिंह का फोटो क्या करे? अब वो फिर भोला आदमी बोले क्या इनको सजा होगी क्या पंडित जी? मैंने कहा देख घोटाला करा दारू का, सजा तो होगी। अच्छा उसने फिर पूछा कितनी होगी? मैंने कहा 1.5 साल 2 साल 2.5 साल जो कोर्ट दे दे, इतनी सजा। मैंने कहा तो फिर मैंने कहा कि अब ये कोर्ट इतनी देगी, लेकिन देख इनके कार्यालय में भगत सिंह का फोटो है, संजय सिसोदिया हो या केजरीवाल, ये तीनों भगत सिंह के अनुयायी हैं। कोर्ट अगर 2 साल की सजा दे दो तो दे दे, लेकिन ये तीनों फांसी से कम में मानने वाले नहीं है। ये स्थिति, आपकी तालियां आएगी तो हम इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। हम हजारों गम लिए फिरते रहे, हम हजारों गम लिए फिरते रहे, श्यामला पूनम लिए फिरते रहे, सैकड़ों थे युद्ध अंतर में मगर अमन का परचम लिए फिरते रहे, और नफरतों के जिस्म ढकने के लिए ये सब प्यार का रेशम लिए फिरते रहे। आपको तालियां तो इसलिए भी बजाना चाहिए कि इसमें न किसी की तारीफ है न किसी की निंदा है। ये शरीर एक पिंजरा है और ये जो प्राण है वो एक परिंदा है। हमें हर कविता पे, हर कवि के लिए तालियां बजाना इसलिए भी जरूरी है कि ये भगवान महाकाल की कृपा है कि कोरोना की 3 लहर निकलने के बाद भी हम सुनाने के लिए जिंदा है और आप सुनने के लिए जिंदा। वरना 1.5 बरस तक कोरोना रूपी महामारी की जहरीली बदलियां पूरे देश पर कुछ इस कदर बरसती रही कि जो कविता सिर्फ भीड़ के लिए बनी थी वो कविता भीड़ में जाने के लिए तरसती रही। वो पीड़ा हमने देखी है। तो अब हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं, और ये जो कांग्रेस वाले आपस में बोलेंगे वो क्या करेंगे, 4 पंक्तियां वहां से सुनाता हूं कि बोलने पे आए तो गड़े मुर्दे उखाड़ के रख देंगे, बोलने पे आए तो गड़े मुर्दे उखाड़ के रख देंगे, कांग्रेस का बचा खुचा भी बाग उजाड़ के रख देंगे, दिग्गी खड़गे पप्पू पिंकी सुरजेगर चुप नहीं हुए, तो कांग्रेस को 44 से 4 पे ला कर रख देंगे। जय हो, जय हो, जय हो पंडित जी, जय हो। ताली बजाओ। 4 पंक्तियां और अभी नहीं जा रहे हैं आप खाने, 4 पंक्तियां के लोग और बैठे हैं, है ना? कि जिनको भ्रम है भारत भूमि पुनः बांट ली जाएगी, उन गद्दारों की नस्लें तक ढूंढ ली छाट ली जाएगी, और कश्मीर लेने वालों बलूचिस्तान की फिक्र करो, अरे कश्मीर जो मांगेगी वो जीभ काट ली जाएगी। जय जय। आखिरी 4 लाइन गुरुजी, अब पंडित जी आखिरी 4 लाइन चल रही है। ये दुश्मनों से बात मत करो, खराब हो जाएगा खेल। तो निवेदन करना, अंतिम 4 पंक्तियां हैं। आप लोग ताली बजाने के माने कि आपका बजा दो एक बार थोड़ा तो मफतलाल जी अग्रवाल मथुरा से आए हो आप, विजभान ग्रुप ये पूरा यूट्यूब पे दिखाएगा। इनको ये सब बातें मैं ही बताता हूँ, कोई बता रहा क्या है? फिर इधर ध्यान दो। जिन सुधरे सुधरे अलग और अलग, बिगड़े बिगड़े कर देंगे। कौन? आप सब ध्यान दे रहे। आखिरी 4 पंक्तियां। हाँ, सुधरे सुधरे अलग और अलग, बिगड़े बिगड़े कर देंगे, देश को गाली दी तो सैनिक
चिथड़े चिथड़े कर देंगे और टुकड़े टुकड़े गैंग के दम पर सत्ता की उम्मीद है तो अरे टुकड़े टुकड़े गैंग के ही हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे। गुरुजी क्यों खर्चा कर रहा हो यार? ये एक मिनट एक मिनट हाँ एक बेटा ऐसा है देखो देशभक्ति हो गई। गुरुजी अध्यात्म से समापन करेंगे आखिरी 4 मिनट, ठीक है? गुरुजी मेरे कान में कह गए कि समापन अध्यात्म से होगा तो वो उनकी बात रखना। अरे रावण के विमान में से जब सीता माता ने अपने आभूषण फेंके और श्री राम ने लक्ष्मण से पूछा कि क्या ये जेवर आपकी भाभी के हैं? रावण के विमान से जब सीता माता ने अपने आभूषण फेंके और श्री राम ने लक्ष्मण से पूछा कि पहचानो क्या ये आभूषण आपकी भाभी के हैं, तो हिंदुस्तान के देवर का जवाब हजारों साल पहले आया था, ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नुपुरे त्वाभि जानामि नित्य पादाभि वंदनाथ। हम वहां से प्रारंभ हुआ। लक्ष्मण ने यही कहा कि मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं बस बिछियों का सेवक हूं, कुंडल की पहचान नहीं। हम वहां से प्रारंभ हुए हैं। मैं इन 4 पंक्तियों के साथ एक अंतिम कवि को आपके बीच में लाना चाहता हूं। 4 पंक्तियां इतनी माताएं बैठी और तालियां बरोबर बजा रही है, 2-3 को छोड़ दो पीछे नहीं बजे उनने। हालांकि माताओं बहनों की जवाबदारी ज़्यादा है क्योंकि माताओं बहनों में पुरुषों से ज़्यादा अकल होती है। यह गवर्नमेंट कहती है कि लड़के की उम्र 21 साल हो जाए, लड़की की 18 साल हो जाए तो दोई का शुभ विवाह कर दो, यानी कि लड़के में जितनी अकल 21 साल में आती है आप में 18 में ही आ जाती है। क्योंकि आपको पता हमारी वोट डालने की उम्र 21 थी, 21 साल उम्र हो जाए तब वोट डालते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने 3 साल कट कर दी, 18 के हो गए, जाओ लाइन में लगो वोट डालो। पर शादी की उम्र 2 महीने भी कम नहीं करी क्योंकि सरकार को पता है हमारा बेटा 18 साल का हो जाए तो 125 करोड़ का देश तो संभाल सकता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, समय की मर्यादा है, मैं इन 4 पंक्तियां तमाम बेटियों के चरणों में रखते हुए अजात शत्रु देश के बड़े कवि को बुलाता हूं। एक घटना यह हुई कि तमाम लड़कियां स्कूल जा रही थी, टेम्पो में चढ़ के 26 जनवरी का दिन था। एक आखिरी लड़की कागज का झंडा लेके, छोटा कागज का झंडा, टेम्पो में चढ़ी और पीछे से एक मन चले लड़के ने उस लड़की के कंधे से दुपट्टा खींच लिया। यह दृश्य मैंने देख लिया। मैं उस लड़के से उलझना चाहता था, लेकिन अपनी बाइक को स्टैंड पे खड़ी करने की प्रक्रिया के बीच मेरे भारत की उस बेटी ने जो उस कमजोर लड़के को जवाब दिया, उस बेटी का जवाब सुनने के बाद मुझे बोलने की जरूरत नहीं थी। आपकी तमाम तालियां उन बेटियों के सम्मान में, और सबसे ज्यादा अत्याचार बेटियों के साथ हो रहे हैं। आप किसी जाति किसी पंथ की बेटी कहीं भी संकट में हो तो आप वहां उसके पापा बन जाइए। अगर आपकी बेटी कहीं संकट में होगी तो उसे पापा वहां अपने आप मिल जाएगा। ये सिद्धांत है। उस बेटी ने मन चले से कहा 4 पंक्तियां और अजात शत्रु कि दुपट्टे को छोड़ मेरे तोड़ दूंगी दांत, तेरे बिगड़े नवाब को अभी सुधार दूंगी मैं। सैंडल उतारूंगी तो इतना मैं मारूंगी कि मार मार तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगी मैं। ये उछल कूद बंद कर, मत छल छंद कर, 2 गज जमीन में यहीं पे गाड़ दूंगी मैं। मुझ पे क्या मरता है, मर मेरे वतन पर, तेरे कफन के लिए दुपट्टा उतार दूंगी। ये हमारी बेटियां हैं। तो दीदी ध्यान देना, दीदी बहन जी 4 बहनें बैठी है, वो 4 भी बैठने के मूड में, पर वो पेट पापी दुख दे रहा है आपको, मैं समझ रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कुब्जा थी नहीं, अपने कुब्जा बाबूजी बाबा लाल जी कुब्जा, आप ऐसे मुंडी हिला रहे हो जैसे आपके घर किराए से रहती थी। वो द्वापर युग की बात है यार, मैं कहाँ। तो वो कुब्जा के अंतिम बाबूजी जनाजे भी ध्यान दे कि कंस से डरी हुई को भगवान कृष्ण ने उसके सिर पे हाथ फेरा, 3 जगह टेढ़ी मेढ़ी थी वो। कंस से अंतिम है, ईमानदारी से 4 पंक्ति आखिरी, फिर आप विदा होना।
कंस से डरी हुई को, दर्द से भरी हुई को, जीते जी मरी हुई को क्या हरी बना दिया। कंस से डरी हुई को, दर्द से भरी हुई को, जीते जी मरी हुई को क्या हरी बना दिया। कूब जा कुबड़ी कुरूप, दे के एक अनूप रूप, भूप ने विद्रूप को भी सुंदरी बना दिया। थी जन्म जात काली, उस पे यूं दृष्टि डाली, कर डाली उम्र बाली, बावरी बना दिया। हाथ रखा हाथ पर, दूजा हाथ माथ पर, नाथ ने अनाथ को तो एक परी बना दिया। जय